बिजली कर्मचारी संघ ट्रांस गोमती जोन जानकीपुरम एवं गोमती नगर जोन का वार्षिक सम्मेलन रामनरेश यादव की अध्यक्षता संपन्न। उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ ट्रांस गोमती जोन जानकीपुरम एवं गोमती नगर जोन का वार्षिक सम्मेलन आज अध्यक्ष मंडल में आईडी जोशी रामेश्वर प्रसाद रामनरेश यादव की अध्यक्षता में संगठन का कार्यालय अहिवरनपुर सीतापुर रोड लखनऊ में प्रारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन अपराह्न 2 बजे उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के प्रांतीय मुख्य महामंत्री महेंद्र राय ने किया। इन्होंने अपने संबोधन में चल रही पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल निगम के निजीकरण की कार्यवाही पर विस्तार से चर्चा की एवं लगभग विगत 15 माह से लगातार इसके विरोध में आंदोलन चल रहा है। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 को वापस लेने, उत्तर प्रदेश में नई वर्टिकल व्यवस्था, कर्मचारी तथा पेंशनरों को पूर्व में मिल रही सुविधाओं को धीरे धीरे कम किया जा रहा है तथा डाउन साइजिंग के नाम पर संविदा कर्मचारियों को छटनी की जा रही है तथा अकारण उनको कार्य से हटाया जा रहा है। इस पर रोक लगाने की बात कही। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष वीके सिंह एवं महामंत्री चंद्रशेखर श्री रामेश्वर प्रसाद, संरक्षक जिला ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिला सचिव परमानंद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं महामंत्री रामकृष्ण यादव, मध्यांचल कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष राम इकबाल उपाध्याय आदि नेताओं ने सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल समाप्त किया जाए। सम्मेलन में 31 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें से अध्यक्ष आई.डी. जोशी, कार्यवाहक अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद, मंत्री ए.के. मिश्रा एवं कोषाध्यक्ष चंद्रमोहन आदि पदाधिकारी का चयन हुआ। सम्मेलन है ट्रांस गोमती का जोन का, और इसमें हम लोग अभी बैठ करके इस पर चर्चा करेंगे कि सब कर्मचारी की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान कैसे हो। और वर्तमान समय में जो ये लखनऊ में वर्टिकल व्यवस्था चालू की गई है, इससे जनता भी त्रस्त है, कर्मचारी भी त्रस्त है। इन सारे मुद्दों पर विचार करके आगे हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग लखनऊ में क्या कर सकते हैं कर्मचारी की बेहतरी के लिए, जनता की बेहतरी के लिए, और मतलब प्रबंधन का जो अत्याचार चल रहा है उसके खिलाफ। सर, मुख्य क्या मांगे आप लोगों की? मुख्य मांगे इसमें हमारी यही रहेंगी कि एक तो वर्टिकल व्यवस्था ख़त्म की जाए, क्योंकि इससे जनता परेशान हो रही है। काम किसी का हो नहीं रहा, कर्मचारियों का यहाँ से कम किया जा रहा, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कनेक्शन बढ़ गए और कर्मचारी कम किए जा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। ये सारी चीज़ों पर, और कर्मचारियों का काम इस समय जब से वर्टिकल व्यवस्था हो गई है तब से किसी कर्मचारी का कोई क्लेम नहीं बन रहा है। इन सारे मुद्दों पर क्षेत्रीय स्तर का चूँकि सम्मेलन है, तो क्षेत्रीय स्तर की जो भी समस्याएं हैं उस पर चर्चा करेंगे और आगे निर्णय लेके आंदोलन का निर्णय लेंगे। लंबे समय से सभी बिजली संगठनों में या जितने भी शहर भर के बिजली संगठन हैं, उन्होंने कई बार सरकार को इस चीज़ से अवगत कराया ज्ञापन, या फिर भी सरकार के कानों में जो नहीं रेंगती, इसको किस तरह देखते हैं? सरकार जो है निजीकरण के पक्ष में है, क्योंकि ये सरकार तो वो सरकार है कि कहने को कुछ भी कहे, और लेकिन जो 70 साल में बना है उसको बेचने का प्रयास कर रही है, पूरा उसी को बेच करके इस देश को कंगाल करने का काम कर रही है। तो इसलिए सरकार के कान में तो जू नहीं रेंगना, क्योंकि वो अपने पूंजीपति मित्रों के पक्ष में जो भी करना है, जिस स्तर पर जाना है वहाँ जा कर के वो काम कर रही है। चाहे किसानों का उत्पीड़न हो, सीड बिल ले आए, सीड बिल ले करके किसान उससे तो मर जाएगा। भाई सीड बिल का मतलब है कि किसान जो अपने घर में बीज पैदा करके नहीं रख सकता है, उसको दुकान से लेना है, और दुकान से जब लेगा तो 80-85 रुपये किलो का उसको गेहूँ मिलेगा, या आटा, या क्या नाम है, मटर मिलेगी, चना मिलेगा, तो वो बो करके कितना पैदा करेगा। आप इस समय देख रहे हैं कि किसानों के जो 45 से पहले 50 की बोरी हुआ करती थी यूरिया की खाद की, वो आज 45 के बीच में हुई थी, दाम वही है, और वो घटा करके 40 कर दी गई। तो ये सरकार तो सबको गुमराह करके जितना भी हो सकता है वो पूंजीपतियों को लाभ देना चाह रहा है। श्रम कोड ले आए, श्रम कोड से क्या होगा, जिसको हम अंग्रेजों से लड़ करके जिस चीज़ को पाए थे, जिस कानून को बनवाए थे, आज हम स्वतंत्र देश में उस कानून को समाप्त कर रहे हैं केवल पूंजीपतियों के पक्ष के लिए। ये सारी चीज़ें हैं, इन पर जो है केंद्र, वो जो आप कह रहे हैं वो तो हम संयुक्त संघर्ष समिति के साथ लड़ रहे हैं। आज हमने अपना बिजली कर्मचारी संघ का भी नोटिस दिया है 22 बिंदुओं का। पेंशन है, पुरानी पेंशन हमारे यहाँ लागू नहीं है, राज्य सरकार 5 तक लागू किए बैठा। भाई 5 तक तो करो, हमारे यहाँ 2000 से बंद है। कर्मचारियों की छटनी हो रही,
संविदा के लोग जो 80,000 काम कर रहे थे उसमें से भी 25,000 निकाल दिए गए। जिनको आज आउटसोर्स निगम बना है वो, और हमारा प्रबंधन कह रहा है कि आउटसोर्स निगम से हमें बाहर रखिए, क्योंकि वो हमें जो वेतन दे रहे हैं वो जो रेहड़ी और दुकानदार जो काम करते हैं, जो 75 उद्योग हैं, उनका वेतन हमें दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें, इन सारे मुद्दों पर विचार करके हम लोग प्रांत पे भी लड़ेंगे और यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर भी लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। इसका असर क्या 2027 चुनाव में भी दिख सकता है? नहीं, 2027 के चुनाव में तो हम कह रहे हैं कि सरकार को अगर हम लाए तो फिर देश और बर्बाद हो जाएगा। हम लोगों का तो खुला ऐलान है कि भाई जो भी इस सरकार के विरोध में जितना भी कर सकते हैं हम लोग करेंगे, क्योंकि किसान से लेके मजदूर से लेके जो चौराहों पर खड़े होते हैं रोज़ सुबह अपने को बेचते हैं, अगर शाम को 400-300 मिल गया तो ठीक है, उसके परिवार का पेट पलता है, अन्यथा वो भी शाम को जा करके घर में बैठ जाते हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग कहेंगे कि इस सरकार को हटाना अनिवार्य है। अगर ये सरकार रह गई तो जो आपका 55,000 कर्ज था हमारे ऊपर, देश के ऊपर $55,000, लेकिन आज उस कर्ज की $255,000 हो गया। आपने महंगाई कहाँ कर दी? देश के ऊपर जो हमारे ऊपर 28,000 कर्ज था वो आज 1,30,000 हो गया प्रति व्यक्ति। हम आप खड़े हैं, हमारे ऊपर भी उतना कर्ज है, आपके ऊपर भी है, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके ऊपर। तो देश को तो ये बर्बाद कर रहे हैं, तो देश को अगर बचाना है तो भाजपा को हटाना है। अपना परिचय दे दें सर। महेंद्र राय, मुख्य महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ, सदस्य कार्यकारिणी AITUC दिल्ली।